बिहार सरकार जो है हर 5 साल पर कृषि रोड मैप लाती है, तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सरकार जो है दे रही है ना, सब्सिडी दे रही है। क्या क्या करने के लिए दे रही है? थर्ड रोड मैप तक हमारी क्या अचीवमेंट है, हम कहाँ तक पहुँचे? हम क्या आत्मनिर्भर हो चुके हैं फिशरी के मामले में? सबौर में एक सज्जन है, इनको मैंगो मैन के नाम से जानते हैं, इनका नाम बता सकते हैं? आइए, आ जाइए प्लीज। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। बैठ जाइए, थैंक यू बैठ सर। जाइए, रिलैक्स होकर के। साधिका, साधका, साधका, Yes, क्या मीनिंग है साधका? सच्चा। सच्चा, ट्रू, वेरी गुड। सच्चा का और एक उर्दू में लफ्ज क्या होना चाहिए? सदका, हाँ? सदका, चैरिटी देना। चैरिटी देना। बिजनेसमैन हैं आपके अब्बू जान, Yes, sir. और माता जी हाउसवाइफ। हाउस वाइफ हैं। आपकी तालीम हुई है, 10th आपने किया 2013 में। 93% क्यों आया? 7% क्यों नहीं आया? सर सीजीपीए था 9.8। ओके, वेरी गुड। और नगमतिया कॉलोनी से हैं, गया से हैं? यस सर, क्रेन से आपने किया? यस सर। बहुत पुराना स्कूल है क्रेन का। राजरत में मौका नहीं मिला पढ़ने का? सर क्रेन ही प्रायोरिटी था। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नामी संस्थानों से Yes, sir. पढ़ने से ही तालीम हासिल होती है। तो छोटे छोटे संस्थानों से भी पढ़ करके ऊंची तालीम हासिल लोगों ने किया है ना। हिस्ट्री में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। फिर आपने 12th किया 2015 में, ग्रेजुएशन आपने सबौर से किया 2020 में, और पीजी आपने किया 2022 में। वेरी गुड। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, बीएचयू से। Yes, sir. क्या बात, आप बीएचयू से पास किए हुए हैं एक ज़माना पहले, तो बहुत अच्छा है आपका एजुकेशनल प्रोफाइल। और इंटरव्यू आपका है 22 तारीख को, Yes, sir. एक सप्ताह का समय है। तो ये बता दीजिए सिर्फ कि इंटरव्यू क्या भला है, इंटरव्यू में किन किन मुद्दों पर कैंडिडेट को कंसंट्रेट करना चाहिए? तो एक तो पर्सनालिटी पे थोड़ा कंपोज होकर करके, कंसंट्रेट कर करके, सिचुएशन को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना चाहिए। और दूसरा चीज? सर कोई अगर प्रेशर आए तो उसे किस वे में हैंडल करके उसे कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। वेरी गुड। और अब बता दीजिए, खाली पॉइंट्स बताइए ना। सर जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, हाँ। सबके बीच में एक आपसी सहमति बनाए रखना। मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट आए तो उस पर मतलब एक साथ कंसेंसस के साथ आगे की राय लेके चलना। उससे आपका क्या, उसमें आप तो कंसर्न नहीं है, वो तो स्टेक होल्डर्स तो वो हैं जो हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ, जो आपको बैठे उनको कंसेंसस बनाना है, आपको क्या बनाना है? नहीं सर, कहने का मतलब सर जैसे रहा कि स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरव्यू के टाइम जैसे रहा कि सर एग्रीकल्चर का है तो फार्मर्स के बीच में एज अ एस्पिरेंट्स बता रही हूँ सर। उसको ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज जैसे हुए, सादगा उसको ऐसे कर सकता है ना कि जो सब्जेक्टिव नॉलेज है और जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, दोनों में कोऑर्डिनेट करके जो सवाल पूछे जाएंगे उसका आंसरिंग करना क्या होगा, है ना, उसका प्रेजेंटेशन। तो तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज आपकी नॉलेज, है ना। जितना डीप नॉलेज होगा उतना बढ़िया आपका एक्सप्लेनेशन होगा ना। यस सर। नॉलेज नहीं होगा तो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, मेमोरी जवाब दे देगी, कॉन्फिडेंस लेवल घट जाएगा, है ना। यस फिर प्रश्न का जवाब देते देते कहीं अटक जाने की स्थिति होगी, कभी कभी भूल भुलैया के दौर में गुजरने का नौबत आ जाएगा। तो नॉलेज इज द की ऑफ इंटरव्यू, या नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस भी कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हैं, और ये सब सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि बोर्ड जानना चाहता है कि हाँ ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं सचमुच में आपके जहन में करवट ले रही है,
आपके जहन में उथल पुथल मचा रही है, आपके मस्तिष्क में वो छाया हुआ है, तभी ना बोल रहे हैं कि हाँ इन चीज़ों पर ध्यान देना है, माने हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, हाँ। कहने का मतलब है। तो ये जानना चाहता है, पूछ करके बोल, ऐसे चीज़ों को घुमा करके आपसे वहाँ लोग जानना चाहेंगे। और आपके पास तालीम का भंडार है, उसके आधार पर आप सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उसका बढ़िया से आंसर करेंगे, समझ के बूझ के सुन करके। और जहाँ किसी किसी प्रश्न पर आप अटक जाएंगी, 80% जवाब आपने दे दिया, 20% नहीं समझ में आ रहा है, तो सॉरी सर मुझे आगे का याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आएगा आप बोल सकते हैं उसको इंटरव्यू में परमिशन लेकर के। कभी कभी एक आध सवाल ऐसे भी होते हैं जिसका आप उत्तर नहीं जानते हैं, स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, तो उसमें ऑनेस्टली करना है, सर मुझे अभी याद नहीं, बीच में इंटरव्यू के दौरान यदि आ गया तो विथ ड्यू परमिशन आप बोल सकते हैं, लेकिन गलत जवाब नहीं दें। कोई सवाल के जवाब में आपको लगेगा कि गेस करने की स्थिति आ गई, हाँ उसके लिए भी परमिशन लेना चाहिए कि क्या मैं गेस कर सकते हैं, तो वो परमिशन मिल ही जाता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। कपड़े आपके यही पहन के जाएंगे क्या? नो सर, साड़ी है। साड़ी है, ठीक है, तो सोबर कलर होना चाहिए, हल्के रंग का, लाइट ब्लू। हाँ ठीक है, बढ़िया है। और घर से कुछ खा के जाइए। हाँ, सेकंड हाफ में है। सेकेंड हाफ में तब तो प्रॉपर मील लेकर के, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके आप जाइएगा। 22 को है, 21 को रात में ठीक से सोइएगा, है ना, इत्मीनान से। ऐसे सोना है कि कल इंटरव्यू नहीं है, ये सोच के रिलैक्स, क्योंकि रात की नींद दूसरे दिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत पंडित के रात भर जगते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, सुबह में थके मांदे उठे चले, क्या वो चेहरे पर वो रौनक नहीं रहती है, थकावट लगती है, लगता है बुझे बुझे हैं, थके थके हैं, तो उसके बहुत से सीक्वेंस होते हैं, तो करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने की। कोई प्रश्न का उत्तर आप नहीं दिए हैं तो घबराने की नहीं ज़रूरत है कि नहीं अब इसका तो मैं नहीं जवाब दी हूँ तो पता नहीं अगला का जवाब दूंगी कि नहीं, ये सब चीज़ से अपने को मुक्त होने की ज़रूरत है। जी, आपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से किया है ना? जी सर। बीच से तो 1998 में नोबेल प्राइज मिला था किसी इंडियन को, नाम बता सकते हैं इकोनॉमिक्स में? सर मैं गेस ले सकती हूँ? अमर्त्य सेन। यस। क्यों मिला था? सर मैंने पढ़ा, अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। उनका कोई स्टेटमेंट भी आया है आज के पेपर में, अमर्त्य सेन साहब ने कुछ कहा है उसमें डिमांड एंड सप्लाई पर है, जैसे सप्लाई आप बढ़ा दिए लेकिन फार्मर्स के पास परचेजिंग पावर नहीं है तो नहीं खरीद सकता वो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिला हुआ है उनको, जिसको उन्होंने बताया गया है कि सोशल इकोनॉमिक्स करके, इसीलिए मिला था कि सप्लाई दे रहे हैं तब भी वो नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, इसी पर उनका शोध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है बिहार सरकार जो है हर 5 साल पर कृषि रोड मैप लाती है, अभी कौन सा रोड मैप चल रहा है? सर एग्रीकल्चर रोड मैप 4। तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सर इसका फर्स्ट है कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा है। सर सेकेंडली सर ये प्रायोरिटाइज कर रहा है पल्स प्रोडक्शन पे। सर थर्डली ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस है। सर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे है सर, हाई यील्डिंग वेराइटीज पे भी है। सर अभी तक फिलहाल टिश्यू कल्चर ये सब है कुछ? यस सर। और सर मोटे अनाज पर? ये सब मिलेट्स पे भी है। अभी तक जो थर्ड रोड मैप तक हमारी क्या अचीवमेंट है, हम कहाँ तक पहुँचे फसल के उत्पादन में, फल के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में? सर एग्जैक्ट डेटा तो मुझे याद नहीं है अभी।
कुछ अवार्ड मिला है, कुछ बता सकते हैं? यस सर, अभी तक हम बिहार सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को 5 कृषि कर्मण अवार्ड मिला है और एक्सेलेंट अचीवमेंट रहा है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। सर जैसे 2 मिला है राइस के लिए, 2 मिला है मेज के लिए, 1 मिला है वीट के लिए। इस अवार्ड के अंतर्गत कुछ पैसे भी मिलते हैं क्या? सॉरी सर, पता नहीं है इसके बारे में। सरकार को 2 करोड़ रुपया मिलता है थैंक और यू सर। 2 किसान जो उसमें इन्वॉल्व हैं, जो हाईएस्ट प्रोडक्शन दिए हैं, उनको भी 2-2 लाख रुपये मिलते हैं। अच्छा, मैंगो का इधर वैरायटी निकला था, उसको जीआई टैग मिला है, और कौन सा वैरायटी था? सर जर्दालू मैंगो। क्यों मिला उसको, क्या उसमें खासियत है? सॉरी सर, पता नहीं है क्यों। वहाँ पर एक सबौर में एक सज्जन है, इनको मैंगो मैन के नाम से जानते हैं, उनका नाम बता सकते हैं? सॉरी सर, अभी याद नहीं। अच्छा, हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ मैंगो करना कल्टीवेशन, तो आप कैसे करेंगे? सर हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैंगो में आम्रपाली में ऐसे वेराइटीज पे किया जाता है सर। सर इसका स्पेसिंग रहता है सर। सॉरी सर, पता नहीं है। अच्छा, मखाना की खेती कहाँ कहाँ होती है? सर मखाना की खेती 11 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में होती है सर। जैसे हो गया मधुबनी, उधर से सीतामढ़ी एरिया के साइड्स में होते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट में। इसका कुछ मेडिसिनल वैल्यू है क्या? हाँ सर, जैसे कि इसमें ना लो फैट कंटेंट होता है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू होता है। ये एक्वेटिक प्लांट है तो एनर्जी इनरिच करता है कैलोरी के इन टर्म्स में, इसलिए इसका ये बेनिफिट। अच्छा, आज के जो मौसम चल रहा है उसमें बिहार सरकार कुछ अनुदान में दे रही है, तो कौन सा फसल लगाएंगे? सर मिलेट्स। नहीं, मतलब कौन सा क्रॉप लगाएंगे बताइए। मिलेट ही बताइए, कौन सा लगाएंगे? सर एक कोडो मिलेट आता है उसमें सर। और दलहन फसल में सॉरी सर। अरहर लगा सकते हैं अभी? अरहर सर आइडिया नहीं है इसका, पढ़ा नहीं है अभी। कुछ क्रॉप रोटेशन का नाम बताइए जो आपके आसपास होता होगा, आपके घर के आसपास क्या Yes. जिला में? सर जैसे कि इसमें मेजरली जैसे होता है राइस और वीट का मेजर है, जैसे 9:1 के रेशियो में होता है। तो सेकेंडली सर अगर वीट के साथ अगर होता है तो वीट के साथ चिक्पी लगा सकते हैं, और वीट के साथ मस्टर्ड का क्रॉपिंग पैटर्न बहुत मतलब अच्छे ये पे होता है लेवल पे। अभी खरीफ का सीजन है, कौन कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं? खरीफ के सीजन में सर जो भी ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स रहते हैं ना, जैसे राइस हुआ, जिसको पानी की जरूरत है और वो मानसून से फुलफिल हो सकता है, इसलिए वो सब क्रॉप्स लगाते हैं। मान जैसे लीजिए अभी राइस हुआ, बरसात मेज कम हो हुआ। रहा है, मतलब ऊंचे जगह पर लगाना है, Yes, तो अरहर लगा सकते हैं। सर अब इस मैंने पर सरकार अनुदान दे रही है 3600 रुपया पर एकड़। ठीक है सर। थैंक यू सर। अच्छा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एग्रीकल्चर में क्या रोल है? सर जो भी फंड्स रहते हैं गवर्नमेंट फार्मर्स को, जितने भी लोन्स के लिए रहता है अप्लाई करने के लिए, वो उसमें हेल्प करता है। और जितने भी स्कीम्स आते हैं उसको डिस्बर्स करने में, सब्सिडी डिस्बर्स करने में। एग्रीकल्चर में ना रोल पूछ रहे हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। एग्रीकल्चर में क्या सब्सिडी और ये सब की बात कहाँ से ले आए? सर डिमांड और सप्लाई मार्केट में क्या चल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब का पता लगाने में। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कॉस्ट से रिलेटेड है ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, तो सब्सिडी सब कहाँ से ले आए? वो सब नहीं होगा। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है, जितने भी चीजें हैं उसमें, तो ये तो सब्जेक्ट से ही मैंने पूछ दिया ना। अब क्लियर हुआ क्या होना है इसमें? सॉरी सर, उगाने समझ में नहीं क्या पाया। क्या कृषि में क्या करते हैं? एग्रीकल्चर में रोल कर रहा है तो कृषि उस उत्पादन से संबंधित है ना, Yes, sir. तो उसका क्या कॉस्टिंग होगा, क्या क्या उसमें उपादान लगेंगे, ये सब न बताना होगा। सीड, फर्टिलाइजर और ये सारा चीज पर कितना कॉस्टिंग आएगा, और उससे एग्रीकल्चर जब कृषि करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाना और ये सब है। Yes, sir.
क्या यस सर। ये होना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, अभी केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा वो एमएसपी का नाम सुना है? यस सर। क्या है? सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने क्रॉप में फिक्स्ड किया गया है? सर 23 क्रॉप्स में है। अच्छा, तो राइस में कितना किया गया है? सर अभी तो फिलहाल 170 रुपये बढ़ करके फाइनली 2300 पर आया, रुपीज हाँ, 2300 पर। और बिहार में मेज पर पहले किया गया था, उसका कितना था? सॉरी सर, आइडिया नहीं है। 2090। थैंक यू सर। ये आप ये बताइए, गया के रहने वाली हैं ना, वहाँ कोई पान पर रिसर्च स्टेशन है, सेंटर है, रिसर्च सेंटर? सर एग्रीकल्चर रिलेटेड पान का, पान सुने हैं? पान बीटल। हाँ, बिटल वाइन। सॉरी सर, मुझे पता नहीं है। नहीं तो करने, आप जहाँ के रहने वाली हो वहाँ का तो क्रॉप देखेंगे ना। पान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको जीआई टैग भी मिला है। किसी को मिला है? कौन सा वैरायटी है? मघी पान। हाँ, और वो इस्लामपुर में सेंटर है। अच्छा, उसमें जो है पान का क्या क्या यूज है, इतना तो बता सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज है? पान से रिलेटेड कोई जवाब नहीं? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं है अभी उसके बारे में। अच्छा चलिए, अब मछली पालन के लिए सरकार जो है दे रही है ना, सब्सिडी दे रही है, Yes, क्या क्या करने के लिए दे रही है? सर जैसे कि हुआ कि उसमें फिशिंग के लिए पहले चौर एरिया का डेवलपमेंट के लिए, जैसे सीएम मुख्यमंत्री सामयिक चौर विकास योजना के तहत उसके लिए दे रही है। रिवर रैंचिंग के लिए दे रही है कि जितना भी होता है ना कि आइडेंटिफाइड रिवर से आइडेंटिफाइड रूट को निकाल करके उसको कल्टीवेट करने के लिए। सर जैसे हुआ कि मत्स्य योजना, जलाशय मत्स्य विकास योजना वो के सब योजना मान लिया कि दे रही है, बस सब्सिडी दे रही है, सब में तो पैसा ही दे रही है, फंड दे रही है, रिसर्च के लिए भी दे रही है और फिशरमैन को भी दे रही है। तो वो जो बता रहे हैं तो कुछ हद तक तो आपने वो सब बताया। रिसर्च के लिए भी कुछ दे रही है ना, इंस्टीट्यूशन को भी देती है, ठीक है, तो वो सब बताया। तो क्या क्या मतलब हम क्या आत्मनिर्भर हो चुके हैं फिशरी के मामले में, या बाहर से भी मंगाना पड़ता है? सर नहीं, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं बिहार गवर्नमेंट। तो बाहर से नहीं आता है मछली उछली? सर अभी भी कुछ कुछ है जो आता है, लेकिन ऐसे अब पिछले साल से बिहार इकोनॉमिक सर्वे के कहाँ से अकॉर्डिंग। आता है, बस मैं ये जानना चाहता सर वेस्ट बंगाल से। हूँ। और आंध्र साउथ का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। साउथ से मोस्टली आता है, थैंक यू सर। और तब वेस्ट बंगाल का। तो क्यों हमको मंगाना पड़ रहा है जब इतना सरकार दे रही है? क्या कारण हो सकता है इसका, आप बता। सर जैसे कि अभी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्राउट के भी कंडीशंस जैसे साउथ बिहार फेस कर रही है, तो वहाँ पे उतने अच्छे से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए बस नॉर्थ बिहार अभी तक उस पर कैपेबल हो पाया एक कारण ये भी हो सकता है, और दूसरा तीसरा कारण बताइए। अरे पॉन्ड्स ये सब की कमी है ना, फ्रेगमेंटेड लैंड और ये सारा चीज है जो यहाँ तो उपजाने के लिए, सीरियल्स ये सब उपजाने के लिए भी नहीं है, तो तालाब उलाब तो नहीं ही है भी तो धसा हुआ है, बसा हुआ है, उसको करना होगा। इंक्रोचमेंट भी है। एक बात मैं बता रहा हूँ, जो ये सारी बातें हैं ना। अच्छा, कुछ प्रजाति का नाम बताइए मछली का। सर रोहू, कतला। हाँ, अच्छा, हाई कॉस्टिंग फिश है कुछ? सर ज्यादा पैसा जिससे मिल सके? मछली खाते हैं? यस सर। झींगा मछली खाई है कभी? झींगा मछली खाते हैं? सर नाम नहीं पता है। बहुत प्रॉन। अरे प्राउन, भाई बहुत कॉस्टली मछली है ना। सब अरे वो सर वही सब जानना है, चाहते हैं। गैची, प्राउन, ये सब, सिंगी, मागुर, हालांकि उस पर रोक है, चलिए अभी वो, लेकिन ये सब हाई यील्डिंग, हाई रोहू मछली ज्यादा कॉमन है, ज्यादा लोग खाते हैं। जीआई टैग भी मिलने वाला, रोहू मतलब जैसे भेजा सबसे गया ज्यादा है। लोग खाते हैं। छोड़िए, अब ये बताइए, आपका सिलेक्शन हो गया एग्रीकल्चर अफसर, और आपको ये गाय खरीदने के लिए
फंड दे रही है सरकार, मतलब पूरा पैसा दे दी बैंक के थ्रू, बैंक को भी लौटाना है, तो कौन सा ब्रीड खरीदिएगा? 4 का यूनिट दिया गया है, कई बार में खरीदिएगा, क्या क्या जरूरत होगी उसके लिए। हॉल्स्टीन फ्राइजन होता है। हम्म। हाँ, और बोलिए, कॉमर्शियली बताइए ना, जो मोस्ट कॉमन क्या है एग्जोटिक ब्रीड? जर्सी का ना हाँ जर्सी हुआ। है ना, तो 4 है तो कब खरीदिएगा? चारों एक के बार खरीदवा दीजिएगा, क्या सजेस्ट कीजिएगा फार्मर? सर इंस्टॉलमेंट्स में। वही समझ नहीं बताइए, पा रही, हाँ sorry या सर। ना, कुछ तो जल्दी बताइए। चलिए, 2 खरीदना होता है, 2 जब 6 महीना बाद जो है, जब दूध बंद कर दे तब वो खरीदना है, तो सालों भर उसका आमदनी, और ये उसके लिए है, और सब जो प्रिकॉशन लेना है वो तो लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा है, तो लीची आम के, मतलब आम के पकने पर ही क्या प्रभाव पड़ा है? समय कम लगा है कि ज़्यादा? सर समय मानसून भी लेट से आया है, Yes, sir. मतलब कुछ डिले हुआ है मानसून। यस सर। जैसे इसमें सर आम में ने स्पॉन्जी टिश्यूज का प्रॉब्लम आ गया है, इसका ना डिलेड राइपनिंग हो गया है टेम्परेचर चेंज कितना दिन? लगभग 10 दिन के आसपास। हाँ सर। अच्छा, 15 बिहार में जलाशय रिजर्वायर जो है कितने हैं? सॉरी सर 23 है, 20। थैंक यू सर। वो भी सूख रहा है दिन पर दिन। तो बात हो गई, हम लोग 20 मिनट से ज़्यादा बात किए। नॉलेज बेस्ड है, स्टडी आपकी अच्छी है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कोई सवाल पर अटकना नेचुरल है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस उससे ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार रिवीजन जो उस समय बचा हुआ है 1 सप्ताह का, उसमें बढ़िया से रिवीजन अपना कर लीजिए। जो बुलेट पॉइंट्स हैं सभी सब आपके चैप्टर के, सब्जेक्ट के, उसको एक बार देख लीजिए। अखबार पढ़ती हैं? सर अभी नहीं पढ़ रही हूँ। अखबार रोज पढ़िए, पूछा जा सकता है आज का हेडलाइंस बताइए जिस दिन आप गए इंटरव्यू में, यस सर। तो दिन दुनिया में जो खबरें हो रही हैं उस पर सवाल पूछा जा सकता है। MSP गारंटी और फिर से आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है, तो क्या है उसमें डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड क्या है, उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। फिर इतना हीट वेव चला, उसका क्या असर पड़ा फसलों पर, कृषि क्षेत्र पर, मानसून की क्या स्थिति हुई। फिर अभी नया पार्लियामेंट का गठन हुआ है, उसमें कौन कौन सा विधेयक आने की उम्मीद है। अभी जो एक विधेयक पिछले पार्लियामेंट में आया था ना, नारी बंधन योजना, यस सर। 33%, उसको एक बार देख लेना चाहिए। ऑल ऑफ वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, लेकिन महिलाओं का बहुत बढ़िया है। पूरे इंडिया में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जेंट्स से ज़्यादा है, तो इस पर एक बार देख लीजिए क्या हो रहा है। और बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं, उसको देख लीजिएगा, और अखबारों से बहुत सी जानकारी होगी। बिहार में जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने घोषणा किया था कुछ दिन पहले कि सॉइल सैंपलिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जैसे तैसे पड़े हुए उसको स्ट्रेंथन हम करने जा रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर सीड पर भी कुछ निर्णय हुआ। फिर कुछ सब्सिडी और बढ़ाने की बात है आपके ऑर्गेनिक खेती पर भी बिहार सरकार पर। तो इन सारी चीज़ों पर एक बार डिटेल से सारा सब कुछ फोकस कर लेने की जरूरत है। कोई आपका सवाल, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर मतलब होता है कि ना कोई हाँ। चीज़ अगर वो लोग पूछ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में सर, हाँ। तो वो डेप्थ में पूछा जाएगा, जैसे नहीं, ग्राफ वगैरह सब। ये बहुत डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं, तो एक सामान्य जो आंसर आपके कॉमन आंसर जो होने चाहिए उस पर लोग फोकस करते हैं। उतना समय कहाँ है यार, कोई डिस्कशन, Yes, sir. कोई क्लास तो हो 10 नहीं रहा है, मिनट कोई का तो सेमिनार समय हो नहीं मिलेगा, रहा है। 10-15 मिनट का। 15 मिनट में तो बहुत से सवाल पूछे जाएंगे, 4 लोग रहेंगे सवाल पूछने वाले आपके। तो सर मतलब मास्टर्स का पढ़ना, इकोनॉमिक्स वाला वो सब्जेक्ट मतलब पढ़ लेना ऊपर ऊपर था पूछिए, सब्जेक्ट पर ही सवाल ज्यादा पूछे जा रहे या हैं। सर ओमिट कर दे, हाँ? उसको छोड़ दूं कि बस ग्रेजुएशन हुआ है। क्या चीज नहीं छोड़िए, क्यों सबको देखना है। ग्रेजुएशन पर तो ज़्यादा है। क्या जा सकता है, कुछ उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हम नहीं पूछ रहे सर। थे कि खरीफ में कौन कौन सा क्रॉप लगता है, तो जानना चाहिए आपको, आप BSc AG हैं तो।
कि राइस भी लगता है, अदर भी लगता है, सब लगता है ना, मेज भी लगता है ना। अच्छा, जाते जाते ये बता दीजिए कि एग्रीकल्चर, दो एग्रीकल्चर के बहुत जानकार और बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति को सबसे बड़ा इंडिया का पुरस्कार मिला था, सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, क्या नाम? भारत रत्न डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और ठीक तो है। और एक और मिला था, एक किसान थे। चौधरी चरण हाँ। सिंह, ठीक तो है, डॉक्टर चौधरी। फर्स्ट क्लास। अब जैसे स्वामीनाथन साहब का आपने याद किया, तो आप उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन किया। यस सर। तो अब रेवोल्यूशन कितने प्रकार के हुए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, तिलहन में क्या क्या हुआ है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है, निश्चित हो जाएगा सिलेक्शन। टेम्पो बनाने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस लो मत कीजिएगा, कभी भी मेंटेन रखिए अपना। तैयारी रखने की जरूरत है कि नहीं, जो सवाल आएंगे हम उसको ज़्यादा ये हो कि नहीं इस तरह मुझे याद नहीं आ रहा है, बीच में याद आ गया तो उसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।